अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हज की ये सीरीज़ आप अगर देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने पहले तमाम पार्ट्स में क्या क्या बातें की हैं, और सफ़र के आगाज़ और तैयारियों से लेकर हज के कंप्लीट प्रोसीजर तक मैंने अपने सारे तजर्बात शेयर किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं मदीना जाने की। तो मदीना जो है वो जाते हुए एक बड़ा हल्का फुल्का सा एहसास था, और क्योंकि हज तो कंप्लीट हो चुका था, अब ये था कि मदीने जो है वो हम ज़ियारत के लिए जा रहे थे, और ज़ाहिर मस्जिद नबवी में जाके नमाज़ें पढ़नी थी। और तो एक तरह से बड़े हल्की फुल्की सी फीलिंग थी। अ, उसमें जो है बस में हम रवाना हुए थे सुबह। और एक दो बातें मैं करना चाहूँगी आपसे कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप जो कुछ एक्सपेक्ट करके जाते हैं, आपके ग्रुप वाले आपसे जिन चीज़ों का वादा करते हैं वो नहीं हो पाता। तो उस सिलसिले में थोड़ी सी ये एहतियात बरतें कि अगर आपको कोई बात करनी भी है ना, तो वहाँ पे किसी किस्म का फसाद बरपा ना हो। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी हुए, मैंने जिस तरह आप बताया था कि हमारा फात गए तो वहाँ का इंतज़ाम इस तरह था, लेकिन ज़ाहिर है जो एक बिग मैनेजमेंट होती है उसके आगे तो जो ग्रुप मैनेजमेंट होती है वो भी बेबस होती है। तो वो ओवरऑल सबके साथ ही हो रहा होता है जो हो रहा होता है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोग इसका बहुत इशू बनाते हैं, और वहाँ पे भी कुछ इस तरीके की बातें हुई जिससे ऐसा लगा कि एक सियासी सी कैफियत शुरू हो गई है, या एक ग्रुपिंग शुरू हो गई है, और लोग बातें करते हैं और अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सब चीज़ें फिर अपनी इबादत को ख़राब करने की तरह होती हैं। तो उस वक्त ये सब चीज़ें अवॉइड करें। अगर कोई इस तरह कर भी रहा है तो थोड़ा सा दूर हो जाए, या ये कि उस सिचुएशन में ना पड़े, वरना आपकी इबादत का ज़ाया होने का खदशा है। हाँ, वापस आए हैं और कुछ उनसे इस तरह की बातचीत की जा सकती है, पैसों का कोई मामला है या इंतज़ाम का, तो वो आप आके बाद में कर लीजिए। लेकिन वहाँ अगर लोग कोई शर या फसाद पैदा कर रहे हैं तो उसका हिस्सा ना बने, और बचें इस चीज़ से। तो कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन ये कि हम लोगों ने भी अवॉइड किया, और फिर जिन्होंने किया था उनको भी थोड़ा एहसास हुआ तो उन्होंने ज़ियारत के दौरान अपनी तरफ से खाने पीने का इंतज़ाम किया, जो कि वेरी नाइस जेस्चर कि आपको कुछ फ़ील हो और फिर आप इस तरह की बात करें। तो इन सब चीज़ों से ज़रा बचे रहें। तो हम मदीने रवाना हुए थे। मदीने बस से रवाना हुए थे। रास्ते में नमाज़ों के लिए हम रुके, खाने के लिए रुके, और फिर वहाँ पहुँच के जो है हम होटल में, बहुत अच्छा इंतज़ाम था हमारा। मक्का मुकर्रमा में तो हमारा ग्रुप पहले कुछ 7-8 दिन गुजार के आ चुका था, जो हरम के सामने होटल थे उसमें, लेकिन हमने उनको ज्वाइन किया था अजीज़िया में। तो ये हमारा इस लिहाज से होटल में पहला स्टे था, और बड़ा खूबसूरत और लग्जरी इंतज़ाम था। और बिल्कुल हम नीचे उतरते थे और सामने हमारे जो है वो मस्जिद नबवी थी, और उसमें ये होता था कि हम कभी सहन में नमाज़ पढ़ लेते थे, अंदर जाके भी पढ़ लेते थे, और आसपास उस वक्त ये कि ज़रा फिर एहसास हुआ चीज़ों का, और बाज़ार वगैरह का या कुछ शॉपिंग करने का, तो वो सब भी सब आसपास ही था। तो वो एक बड़ा हल्की फुल्की बड़ी अच्छी सी फीलिंग थी। हाँ, एक जो दिन था वो हमें ज़ियारत पे वो लेके गए। वहाँ पे जो है उहुद और मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन, और इस तरह की सारी जगहों पे हमने एक दिन विज़िट किया। और इसके अलावा जो हम सलाम पेश करने जा रहे होते हैं ना, उस वक्त ये होता है कि वो आपको बुकिंग करवानी पड़ती है ऐप के थ्रू, और वो हम कोशिशें कर रहे थे जगह लेने की जब अपने मिना के कैंप से ही, मगर वो सब ऐप में फिल दिखा रहा था। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप बुकिंग करवा सकें। तो हमारा तो वाकई में फिर एंड में हुआ कि क्या हम नहीं जा सकेंगे, क्या होगा, लेकिन फिर हमारे जो ग्रुप वाले थे उन्होंने बंदोबस्त किया, और हम सबको एक साथ जाने का मौका मिला, क्योंकि उसमें तो हर हर आदमी अपने लिए जगह ले रहा होता है, और फिर आप जाते हैं उस टाइम पे। तो फजर के बाद की जो है वो हमें जगह मिली थी, और तो हम सुबह सुबह 5-6 बजे गए। और उसमें भी ज़रा टाइम लगता है कि हम चाहते हैं, लाइनें बनती हैं, फिर बारी बारी सब जाते हैं। तो अंदर जाके सलाम पेश करते हैं, रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ने का मौका मिलता है। धक्कम पेल से बचें, वीडियो कॉल और वीलॉगिंग से बचें उस वक्त, क्योंकि सब लाइन में लगे हुए हैं, जा रहे हैं। अब आपने किसी को कॉल कर ली, वो आपके पीछे वाले को भी नज़र आ रहा है। कि मर्द हजरात भी ऐसी पता नहीं क्यों इतनी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, कॉल कर ली, उनकी खातून है वो नज़र आ रही है पीछे वाले मर्दों को,
اب آپ سلام پیش کرنے آئے، اب وہ ڈسٹریکشن کس طرح سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کسی کو نہ دکھائیں، کچھ نہ کریں، اس وقت صرف آپ اپنے حاضری پہ توجہ دیں کہ آپ کیا کرنے آئے. اسی طرح جب نفل پڑھنے کے لیے جگہ ملتی ہے تو جو جتنی جگہ ملی ہے، جتنا وقت ملا اس میں پڑھیں اور پھر آگے ہو جائیں، دھکا نہ دیں، کشتیاں نہ لڑیں. تو یہ سب، ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں. تو وہاں پھر یہ کہ ہم گئے تھے تو ہماری باری آئی تو ہمیں بھی اچھی جگہ مل گئی. مجھے بالکل پلر کے ساتھ جگہ ملی اور اس میں نے کافی نوافل پڑھے، اور بس پھر وہ لائن سے ہمیں لے کے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ وہاں کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ درمیان میں جو بھی شاپنگ واپنگ کرنی تھی وہ کی. 3 دن تھے آئی تھنک ہمارے پاس، اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، خوب دعائیں مانگی. اور وہ صحن وہاں پہ گرمی میں بھی بڑا آرام سے چھتریاں کھل جاتی ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جب بھی آپ کو اندر جانا ہے مسجد تو آپ کو نماز کے لیے ایٹ لیسٹ آدھا 1 گھنٹہ پہلے اندر جانا پڑے گا، ورنہ آپ کو ذہن میں ہی جگہ ملتی ہے. تو اس بات کا دھیان رکھیے گا. تو بس یہ ساری چیزیں تھیں. اور اس کے بعد پھر ہماری واپسی کا سفر شروع ہوا، اور اس کے لیے ہم نے جو ہے ٹیکسی کی ہوئی تھی. ہمارا جو گروپ تھا ان کو ایک ساتھ بس میں جانا تھا، ان کی پاکستان کی فلائٹ تھی، اور ہماری فلائٹ کا ٹائم جو تھا، ہماری فلائٹ دبئی آنی تھی. تو وہاں پہ سے پھر ہم بیٹھے اور جدہ کے لیے روانہ ہوئے. اور یوں ہمارا جو ہے وہ حج کا سفر اختتام کو پہنچا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کچھ مس کر گئی ہوں تو ضرور بتائیے گا، اور کچھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے گا، اور تاکہ اوروں کو فائدہ ہو سکے. ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں جو کچھ مل رہا تھا وہ میں نے نوٹ کیا کہ مدینہ منورہ کے بازار میں جو ہے وہ کم قیمت میں ہے. یا یہ کہ یہ بھی بڑا کامن وہاں پریکٹس ہے کہ ایک دکاندار ایک چیز دے رہا ہے، جب آپ نئے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فوراً لے لیتے ہیں، پھر آپ کو چلتا نہیں یہاں پہ تو یہ اور کم کی مل رہی ہے، تو تھوڑا سا شاپ اراؤنڈ کر لیجیے جو کچھ بھی آپ لے رہے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن تھی، اور اگر اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ پہنچ سکے. اور امید ہے جو کچھ میں نے شیئر کیا اس سے آپ لوگوں کو مدد مل سکے گی. دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے. اور میں کوشش کروں گی کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم کسی ایک اور ویڈیو میں کور کر سکیں، یا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. تو پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.